Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम और इस क्लास में बिजनेस स्टडी के PYQs को डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट, इससे पहले बहुत सारे हमने PYQs एंड टॉपिक वाइज MCQs कर रहे हैं जो कि आपके लिए CUET 2025 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देन क्वेश्चन का पैटर्न जानेंगे कि यहाँ पर क्या है एंड डिटेल भी टॉपिक वाइज डिटेल MCQs को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड सभी को मैं ये बताना चाहूँगी पीडीएफ के लिए या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट करने के लिए आप अभी पीडीएफ के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि बिजनेस स्टडी से क्या अप्रोच रहता है एनटीए का क्वेश्चन पूछने का। ओके, तो चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाई अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू द पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैसे है? तो ऐसा कोऑर्डिनेशन जहां पर अनरिलेटेड इंटरेस्ट है बट पर्पसफुल वर्क कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑल द pervasive functions, continuous process, ensure the unity of action, coordination, integrate the group effort। ये फोर्थ को कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये इंटीग्रेट कर रहा है ग्रुप एफर्ट को, राइट। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतना हार्ड नहीं है, आराम से हम कर सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश Industries has installed a waste recycle plant and its premises and does not dump their waste material anymore। ओके, ठीक है, रिसाइकल उसने प्लांट खोल लिया है। दिस प्लांट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, मेनी पीपल्स एम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी इज अचीविंग बाय डूइंग द ऑफ सेड एक्टिविटी। मतलब ये जो पूछा गया है, ये जो बोला गया है कि वो रिसाइकल प्लांट भी खोला एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। ये कौन सी ऑब्जेक्टिव है? तो सोशल ऑब्जेक्टिव है। यस, सोशल ऑब्जेक्टिव है। इकॉनमी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि दो काम कर रहे हैं और सोसाइटी को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एंड रिजल्ट या क्या है यहाँ पर? एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, इस पर काम करती हैं। All the activity of manager are directed toward the end of the result। सारे मैनेजर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं कि एंड रिजल्ट क्या है? फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैं आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है एंड देन वहाँ पर फीचर्स पूछे हैं, तो इसको ऐसे नोट करना है। चाहे मैं आपको सेबी के फंक्शन के अकॉर्डिंग बताऊँ या फिर फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, इंटेंजिबल है? नो, दिस इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाता है? फोर्थ आंसर हो जाता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। द की पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? एमडी है, प्रोडक्शन, मतलब कौन है बेसिकली? एमडी होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, प्लांट सुपरवाइजर। नो, एमडी होते हैं। चाहे एमडी हो गए, सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये सब क्या होते हैं? टॉप मैनेजर होते हैं, बट टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन होंगे? एमडी, सीईओ एंड बोर्ड, सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, इसको नोट करिएगा, ये सब तो आप सभी को मालूम होगा। चलिए अब हम मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। इस पे टेस्ट पे क्वेश्चंस पूछे गया है। इंटेलिजेंट टेस्ट किसके लिए होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए होता है? पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट। अगर मैं मैच द फॉलोइंग के बारे में आपको बताऊं तो कैसे क्वेश्चन अप्रोच या आपने कैसे अप्रोच करना, आपको इसमें से कौन सा श्योर है कि हाँ मैम मुझे ये आता है, तो आपने ऑप्शन में जाना है।
ऑप्शन बहुत इजी से एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत इजीली एलिमिनेशन हो जा रही है स्टूडेंट। आप जितने भी PYQs देखोगे तो आराम से बहुत इजी से आप एलिमिनेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और 100% श्योर होगा आपके क्वेश्चन का। तो इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है? इंडिकेटर ऑफ पर्सनल कैपेसिटी, बिल्कुल है। कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, कम समय में कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए होता है? इमोशंस, वैल्यूज़ के लिए होता है, बिल्कुल है। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्किल क्या है आपकी, ओके। फिर ट्रेड टेस्ट क्या होता है? पर्सनल लर्निंग एबिलिटी क्या है, या फिर एबिलिटी टू मेक जजमेंट कैसे करते हैं, तो ये है। तो आंसर आप देखोगे तो इंटेलिजेंट फर्स्ट है। आप कहीं पर भी आपको, चलो इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों में देखो तो ये आंसर है, ठीक है, फर्स्ट आंसर है। तो आराम से आप इजीली इसको एलिमिनेट कर पा रहे हो, इसको ध्यान देना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल स्ट्रक्चर है, देखते हैं। लीड टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल है, स्पेशलाइजेशन के लिए करते हैं। प्लेस लेस एम्फेसाइज, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, पर बिट इसको रीड करते हैं। एम्फेसाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटी, नहीं, बिल्कुल है। आप क्या करो, बी को एलिमिनेट कर दो। कहाँ है बी? यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो दो ऑप्शन है, मतलब 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रमोट कोऑर्डिनेशन, मतलब ए एंड सी तो होगा ही, ए एंड सी, चलो एलिमिनेट, पहले भी एस में एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। तो ए एस सी। इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है मैम? थर्ड हो जाता है। ऑल राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी एक्टिविटीज। एक एंटरप्रेन्योर है, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है इकोनॉमी एक्टिविटीज across the geography, sectoral and technological scope. Identify the function of entrepreneur in relation to economics development given in above statement. कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है? क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी? क्या काम कर रहा है? डाइवर्सिफाई कर रहा है इकोनॉमी, मतलब कि मल्टीपल चीज़ों पर या मल्टीपल जगह पर वो पहुंचा रहा है ताकि सभी को अवेलेबल हो, राइट। तो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी है। इंक्रीज द स्पेक्ट्रम, मतलब टोपोलॉजी में सब जगह पहुंचा रहा है। इकोनॉमी एक्टिविटीज, यस, ये आंसर होगा। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर, नो, ऐसे नहीं है। तो आंसर, द परफेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? थर्ड हो जाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ओके। आ रहा है समझ? वेरी गुड, ओके। देन हम देखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मेड द प्रपोजल फॉर hotels and other food outlets to declare the kind of oil fat used in the cooking of each food item on the menu। तो बोलते हैं कि यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बोलते हैं कि जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो मेन्यू में मेंशन करें। तो ये कौन सा राइट है? राइट टू सेफ्टी है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, राइट टू चूज़ है, या राइट टू इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं? तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्म की बात कर रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन राइट मतलब कंज्यूमर राइट पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Delta Limited is operating in consumer goods industries. Its product range include noodles, packaged juice, ketchup. It has set up its own grievances cell whose toll-free number is printed on the package of all its product. Okay, सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टोल फ्री नंबर पर आप बता सकते हो। ये कौन से राइट बता रहा है? इज ट्राइंग टू प्रमोट राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ड, बिल्कुल, कि प्रॉब्लम को सुनना, ये राइट टू हर्ड है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा, कोई और आंसर क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से कंज्यूमर राइट पर क्वेश्चन, मतलब सेम एग्जाम में 3 क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट प्रोवाइड अ मेंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, रिलीफ है ताकि आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट है उसका कंपनसेशन आपको मिल जाएगा।
आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट, हाईलाइट द अबव। देखो अब मैंने आपको बोला ना कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन से फीचर को बता रहा है। तो ये है सीक रिहर्सल, ओके, ये आंसर क्या हो जाएगा, सीक रिहर्सल कर रहे हैं, ओके। ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती है तो आप कंपनसेट वो करेंगे, तो ये सीक रिहर्सल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इट अपेयर इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, डिजाइन, डिस्टिंक्ट कलर स्कीम ऑफ लेटरिंग, आइडेंटिफाई द टर्म रिलेटेड टू ब्रांडिंग। कौन सी बात कर रहे हैं, ब्रांड है, ये ब्रांड नेम है या ब्रांड मार्क है या ट्रेड मार्क है। तो सिंबल, डिजाइन या डिस्टेंस कलर, ये तो ब्रांड मार्क होता है ना, मार्क बता रहे हैं ये कौन सी मार्क है, ओके। चलो जैसे अविपीडिया का आपको दिख रहा है मार्क हो गया वो ट्रेड मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड वेरियस एलिमेंट, ओके। एक मार्केटिंग मिक्स जिसमें वेरियस एलिमेंट होते हैं, 2 as P, 4Ps में, 4P में आपको कौन से P ढूंढना है। वन ऑफ द P इंक्लूड, अच्छा एक P जो इंक्लूड करता है, दैट मेक फ्रॉम product available to the target consumer at a right place at a right time to right people without change the name element, ओके। यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, तो प्रोडक्ट होगा, प्लेस होगा, प्राइस होगा, प्रमोशन। इतनी बार प्लेस प्लेस बोल दिया तो आंसर क्या होगा, प्लेस। आप हिंट ही दे रहे हो कि हाँ ये होगा, है ना, बिल्कुल ही क्वेश्चन में हिंट दे रहे हैं, तो इतनी बार प्लेस बोल दिया है तो प्लेस ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेस आंसर हो गया। बहुत आसान, बहुत हलवा क्वेश्चन है। चलो देखो, विच फंक्शन मार्केटिंग इज अ पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर द प्रोडक्ट दैट आर नॉट प्रोड्यूस according to predetermined specification. Which function marketing is particularly necessary for product that are not produced according to प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू। ब्रांडिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, प्रमोशन। तो ग्रेडिंग से आप नहीं कर सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा, ग्रेडिंग से, ओके। ग्रेडिंग क्या है, यहाँ पर क्लासीफाई करता है प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में, ओके। ये है क्वालिटी स्टैंडर्ड बताता है, तो ये नहीं होगा, ओके। ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। India's largest domestic investor, okay, Life Insurance Corporation of India has once again come to the government rescue by subscribing the 17% of Hindustan Aeronautic इतने करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला है। विच ऑफ द मार्केट इज बीन रिफ्लेक्टेड इन द, पहली बार आईपीओ आया है वो तो प्राइमरी मार्केट में ही होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पहली बार आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर गवर्नमेंट के लेके आए हैं, तो आईपीओ मीन्स आईपीओ प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, तो प्राइमरी मार्केट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फंड होता है, हम सभी को मालूम है, ओके। क्या बता रहे हो आप न्यू, ओके। विच डील इज मॉनेटरी एसेट, मतलब आपको टूल्स ध्यान देना है। टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिसकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर होता है। यस वी नो कि जो मनी मार्केट होती है उसकी मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर होती है, बिल्कुल है। तो आपको इंस्ट्रूमेंट देखना है, तो कॉल मनी होता है, बिल्कुल। तो ए तो होगा ही, यहाँ पर कॉमा होगा, ए होगा। शेयर नहीं होता है तो बी को एलिमिनेट कर दो, बी को एक ही में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2। कोई और देखने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करें और मैक्सिमाइज करें अपने सीयूईटी का एग्जाम, बहुत अच्छे से आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। डिवेंचर भी नहीं होता है, टी बिल्स होते हैं, बिल्कुल टी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। तो आप लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में कॉल मनी, टी बिल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के फीचर बताओगे, ओके, बताना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक वाइज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ADE हो गया, ADE हो गया, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाता है, ये कोमा भी है, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो PYQs को एनालाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने और भी क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चंस हमने कर लिया। इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनको देखना है। कहाँ देखना है मैम, प्लेलिस्ट में देखना है, ओके। प्लेलिस्ट में जाओगे एंड देखोगे, सीरीज वाइज देखना है, स्टेप बाय स्टेप। PYQs, टॉपिक वाइज MCQs, और जैसे NTA मतलब जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन NTA देता है वैसे ही हम आपके लिए फ्रेम करके लेके आ रहे हैं, ओके। तो चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.